हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इजहार सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें ये सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और उसके बाद एनसीईआरटी की जो सभी एक्सरसाइजेस हैं उनको भी हम लगाएंगे। तो आज का वीडियो 10th स्टैंडर्ड के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वेरिएबल से। ये 3 टर्म आपकी स्लाइड पर लिखे हुए हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तीनों ही टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी डेट चेंज इट्स वैल्यू। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, चेंजेबल वैल्यू होती है, ठीक है ना। और इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर एक्स, वाई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। कांस्टेंट क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी फिक्स रहती है। और जो कांस्टेंट होते हैं आपके, वो बेसिकली नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे अगर आपने 1 लिखा है तो 1 की वैल्यू कुछ चेंज हो सकती है, आप इसे 2 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जितने भी नंबर होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल हमारे एक्स वाई जेड होते हैं। मैथ्स में बेसिकली हमारा काम ही रहता है लेट करना, है ना। हम जब भी देखते हैं किसी क्वेश्चन में जो फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? एक्स वाई या फिर जेड लेट करते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं, है ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं। तो इस वजह से जो एक्स वाई जेड हैं वो हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, क्योंकि वेरिएबल्स भी क्वान्टिटी होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो ये क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by some or all of the basic arithmetic operations like as plus minus multiplication and division। algebraic expression क्या है? तो ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो कि कनेक्टेड रहते हैं किससे? कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन से, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन होते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसके लिए अगर एग्जांपल लूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा 2x², ठीक है ना। या फिर और एग्जांपल लूँ तो मैंने लिखा 4x + 5, ठीक है। या फिर और भी एग्जांपल लूँ तो मैंने लिखा यहाँ पर 1/x + 5, ठीक है ना। या फिर और भी एग्जांपल लूँ तो √y + 3 ETC, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे, देखिए 2x², तो 2 क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, ठीक है। और x² क्या है? वेरिएबल है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वेरिएबल का क्या है? कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। यानी इसको हम 2 × x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन से कनेक्टेड है ये दोनों। अगर यहाँ पर भी देखें तो देखिए 4x और 5, तो ये 4 और 5 क्या है? हमारे कांस्टेंट है, और x क्या है? हमारा जो x है वो वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके टोटल देखा जाए तो 2 टर्म है, एक ये और एक ये, ठीक है। और यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लाई के साइन से वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये सब आपके एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अब चलिए फाइनली अब हम बात करते हैं जो हमारे टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मीन्स होता है क्या? मैनी, और नोमियल का मतलब होता है क्या? टर्म, ठीक है। तो मैनी और टर्म, यानी कि मैनी टर्म्स होते हैं किसमें? पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। और टर्म अभी हम पढ़ के आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यानी कि हम कह सकते हैं जो पॉलिनोमियल होता है ना हमारा, वो एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट।
यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो आपके वेरिएबल्स होंगे उनकी जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। और आप जानते हैं ये सभी हमारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है वो होल नंबर हो। क्लियर है ना? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लूँ तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा y² + 2y + 10, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। एक और एग्जाम्पल लूँ 3x³ + 5, या फिर और एग्जाम्पल लिया x + 5। बहुत सारे हो सकते हैं ETC, ठीक है ना? तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आप देखेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो y वेरिएबल है, y² यानी पावर कैसी है, स्क्वायर यानी 2 इसकी क्या है, पावर है, मतलब 2 क्या है, एक होल नंबर है। और यहाँ पर y की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 भी होल नंबर होता है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या है, होल नंबर है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो ये आपकी पॉलिनोमियल है। ऐसे ही ये दोनों हैं, ठीक है ना? एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखा आपने एक ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिखी है। ये वाली दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब कैसे नहीं है इसको समझते हैं, ठीक है ना? जैसे एक लिखी हुई है 1/x + 5, ठीक है ना? और इसको अगर मैं देखूं तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, 1/x है तो x को ऊपर लेके जाएंगे और आप जानते हैं कि डिवाइड में से ऊपर अगर x को लेके जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो x इनवर्स हो जाएगा ये। और डायरेक्ट फार्मूला भी होता है आपका x इनवर्स = 1/x, पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसे +5 लिख लेते हैं तो x की पावर कितनी है, यानी x वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, -1 है। और -1 आपका एक नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है ना? होल नंबर नहीं होता या नॉन नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव होता है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना? अगली वाली जो थी वो क्या थी, √x, इसको लिख देता हूं मैं, √x + 5, ठीक है? तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 और ये +5। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1/2 है। और 1/2 आपका क्या नहीं होता है, ये एक होल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। अब आप यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? यानी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की जाए तो प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। जैसे ये वाली, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन प्रत्येक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। जैसे ये पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये वाले भी आपके पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है ना? ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर बात टर्म की जाए, जो हमने अभी पढ़ा है टर्म, तो जो टर्म होते हैं आपके, टर्म मस्ट बी स्प्लिटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी जो आपका टर्म है वो या तो प्लस के साइन से स्प्लिट होगा या फिर माइनस के साइन से स्प्लिट होगा, ठीक है? अदरवाइज वो स्प्लिट नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल से अगर मैं समझूं, x² + 5x - 3, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर आप देखेंगे कि इसमें कितने टर्म हैं तो इसमें आप देखेंगे कि एक टर्म हो गया, प्लस लग गया, स्प्लिट हो जाएगा टर्म। ये वाला दूसरा टर्म हो गया, माइनस आ गया, यानी टर्म स्प्लिट हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया। तो इसमें जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं, 3 है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 5x लिखा है तो 5 × x होता है ना, 5x का मीन्स क्या होता है, 5 × x होता है। तो यहाँ पर आप इसे दो टर्म नहीं कह सकते, ये एक ही टर्म होगा, क्योंकि टर्म जो स्प्लिट होगा वो या तो
प्लस साइन से होगा या माइनस साइन से होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल रिटन है। जो जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की राइट करने की, वो क्या होती है? तो ये आपकी होती है, इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 चलती चली जाती है इसी तरह से। ठीक है ना, आगे हम लिखते हैं ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। ठीक है ना, यहाँ पर हम जो पॉलिनोमियल राइट करते हैं वो या तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर अगर आप बात करें हमारे पास यहाँ पर कुछ सिंबल हमने यूज़ किए ए एन एक्स और एन। एक्स तो आपको पता है वेरिएबल ही होता है, सिंपल सी बात है। जहाँ पर जो हमने एन यूज़ किया है यहाँ पर, तो एन क्या है? तो एन क्या है? वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर जो एन है, एन क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर है। और भी हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं, जैसे कि आपका ए ज़ीरो हो गया, ठीक है ना, ए वन हो गया, डॉट 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 डॉट, ए एन माइनस वन हो गया, ठीक है, ए एन हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे हैं रियल नंबर्स। क्या हैं? रियल नंबर्स। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था कांस्टेंट को हम स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट ही तो है, और कांस्टेंट हमारे सब क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। सभी रियल नंबर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए ए ज़ीरो प्लस ए वन है ना, लास्ट में देखेंगे तो ए एन माइनस वन, ए एन, ये सभी क्या है हमारे? ये हमारे कांस्टेंट हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जो है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सभी को पता है, बहुत ही आसान है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यानी जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके समझूं, तो मैंने एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें आपको डिग्री बतानी है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल x है। यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो ज़्यादा कहाँ है? हमें क्या देखना है? हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर कहाँ है? यहाँ पर 2। ठीक है, तो जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा था एकदम, आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3। इस पॉलिनोमियल में आपको कमेंट करके बताना है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, हमारा है कोफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। यानी जो पॉलिनोमियल होता है उसके प्रत्येक टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। ठीक है ना, एक एक नंबर में ये सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर मैं इसी एग्जाम्पल से समझूं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 टर्म है आपके पास। एक टर्म ये है 2x स्क्वायर, दूसरा टर्म है 4x, तीसरा टर्म है माइनस 3। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक टर्म का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसका मल्टीपल, यानी उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। 3 पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स की पावर 0। तो आपको देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखना है एक्स का, तो एक्स यहाँ पर है, एक्स का मल्टीप्लाई क्या है? 4, प्लस का है तो प्लस का 4 है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट हो गया कितना? 4। अब x की पावर 0 का पूछा है तो वो तो है नहीं, और आपको पता होना चाहिए कि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हो ना, 2x स्क्वायर
प्लस 4x और माइनस का है आपका 3 और x की पावर 0 अगर हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है। मैंने कहा था जनरल फॉर्म आपकी जो होती है राइट करते हैं पॉलिनोमियल, या तो हम पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं या फिर असेंडिंग में, मोस्टली हम डिसेंडिंग में ही रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की पावर 0 के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाला -3, ठीक है ना। तो ये जो -3 है ये हो जाएगा x की पावर 0 का क्या, कोफिशिएंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पर अब है अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को बेसिकली 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जिसमें आपका है बेस्ड ऑन टर्म, ठीक है ना, यानी टर्म के बेस पर, और सेकंड है आपका बेस्ड ऑन डिग्री, यानी डिग्री के बेस पर, ठीक है। तो डिग्री का अगर बेस पर अगर हम बात करें तो जो हमारे पॉलिनोमियल हैं वो 4 टाइप्स के हैं, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बेसिकली हमसे 3 ही तक पूछे जाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल तक, ठीक है ना। और टर्म के बेस पर अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक एक करके अब ये होते क्या हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोनोमियल की, तो मोनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल विद जस्ट 1 टर्म, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखूं मैं तो 2x² हो गया, बाई की पावर 100 हो गई, ठीक है। या फिर और भी एग्जांपल इसके ले सकते हैं, 3x³ हो गया, ठीक है ना, ETC, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि केवल एक ही टर्म है, ठीक है, एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है। तो मोनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, वो हमारा मोनोमियल होता है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में हमारे 2 टर्म होते हैं। ए पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x² + 5, ठीक है, या फिर और भी ले लिया 3/³ - 3, ये हमारे क्या है, बाइनोमियल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 टर्म है, देखिए एक टर्म ये है, दूसरा ये है, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, 2 टर्म है, ठीक है ना। तो जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, बाइनोमियल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। नाम से ही समझ में आ गया होगा अब आपको कि इसमें हमारे 3 टर्म होते हैं। जैसे x² + 5x - 3 मैंने एग्जांपल लिया, तो इसमें आप देखेंगे 1, 2 और 3, कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो ए पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल कहलाता है। तो आपको याद रखना है मोनोमियल मतलब 1 टर्म, और बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग जो आपके होते हैं 4 टाइप के पॉलिनोमियल। अगर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे लीनियर का मतलब पता है, लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका एक एग्जांपल अगर लूँ तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया x + 5, ठीक है, या फिर और बाई -3, ये सब एग्जांपल जो हैं आपके किसके एग्जांपल हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के हैं, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1, जो आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी, 1 होनी चाहिए। यानी यहाँ x है, x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ बाई है, बाई की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, क्लियर हुआ होगा। अगला है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2, यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो मैं लिखूँ 2x² + 5 या फिर 3/² - 5/, +3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर वेरिएबल बाई है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, और यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट कितनी है, तो हाईएस्ट 2 है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिक की। तो क्यूबिक का नाम से ही समझ में आ गया होगा अब आपको, हाईएस्ट पावर जिसकी क्या हो, 3 हो। इसे एग्जांपल से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 2x³ - 3x² + 5, ठीक है ना, या फिर
3/³ प्लस 3/+3। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट कितनी है 3। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर यहाँ भी 3 है। ठीक है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा कितनी है, हाईएस्ट 3 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। और वाई क्वाड्रेटिक एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होती है, जैसे x की पावर 4 प्लस x माइनस या फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल यानी कि x की, वो कितनी है, 4 है। क्लियर है ना। तो ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सी पॉलिनोमियल कैसे क्या होती है। अब इसमें एक एक करके थोड़ी सी चीज़ें हम और देख लेते हैं जो हमारी बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल टाइप्स हैं उनमें। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है बेस्ड ऑन डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इनमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। आपका ये वाला तो पोर्शन फिनिश हो गया, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लीनियर की बात करूं, लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है ना, तो पहली चीज़ कि इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है वो होती है 1। ठीक है ना। एंड सेकंड चीज़ अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो जीरोज़ होते हैं, इसके जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 1। ठीक है ना। इसका केवल एक ही ज़ीरोज़ होता है। एंड अगर मैं थर्ड बात करूं कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो px = ax + b होती है, जहाँ पर a नॉट इक्वल होगा 0 के। ठीक है ना। क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पोर्शन ही ख़त्म हो जाएगा, तो b रह गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं रहा क्योंकि वेरिएबल ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो आई होप ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है और इसके जीरोज़ भी 1 होते हैं और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री होती है यानी कि हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2। ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, यानी कि, और डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है ना। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि इसके जो जीरोज़ होंगे तो इसके जीरोज़ भी होंगे कितने, 2 जीरोज़ होंगे। यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी ना, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके जीरोज़ होंगे। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। ठीक है ना। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी फिर आपकी। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 9x² + 5x + 3, ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। चलिए अब हम अगर बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो आपको पता है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसके जो जीरोज़ हैं, जीरोज़ भी कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होगी ax³ + bx² + cx + d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गई होगी ये चीज़ आपको। नेक्स्ट चीज़ बाई क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो बाई क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर होती है 4, तो मतलब इसकी जो डिग्री होगी
कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और हाईएस्ट पावर अगर इसकी 4 है तो इसके जीरोज़ होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसकी भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो हो जाएगी ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी वेयर a ≠ 0, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जो पॉलिनोमियल हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। px = ax + b, मैंने अभी अभी बताया था लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। इज स्ट्रेट लाइन, यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जो कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है। अब ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसको तो आपने देखा ही होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स है और ये हमारा एक्स डैश है। ये बाई एक्सिस होता है जो वर्टिकली होता है, ये हमारा बाई है और ये हमारा बाई डैश है। और ये हमारा यहाँ पर होता है ओरिजिन, और इसको हम नाम देते हैं क्या, ओ, ठीक है ना। तो यही वाला तो है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। जो स्ट्रेट लाइन होती है जो ये आपको दे रखी है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को, और यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस हमारा ये, इसको एक पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होती है उसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका, नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं इसे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेंगे आप, वेयर a ≠ 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी इसकी, ठीक है ना। इज इट कट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे इट कट्स, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा है ये इज़ यहाँ पे लिखेंगे आप इज़ जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो ग्राफ बनता है वो एक बनता है पैराबोला, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे पैराबोला, ठीक है ना। तो ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c इज़ पैराबोला, ठीक है। यानी इस पॉलिनोमियल का, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला बनेगा आपका। इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जो कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आपका 2 तरीके से बन सकता है, एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड बनेगा जैसे ये आपका x है, ये x डैश है, ये आपका बाई है और ये आपका बाई डैश है, ठीक है ना। तो जैसे पैराबोला आपका इस टाइप से बनता है ऐसे करके, ठीक है। ये अपवर्ड ओपन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे 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 करके बने, ठीक है ना। ये डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड ओपन, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इसको एक्स एक्सिस पर 1 और 1 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि एक पैराबोला होता है। और एक चीज़ और,
जो भी आपको ग्राफ में दे दिया जाए, जैसे सपोज़ करो ये आपको एक ग्राफ दे दिया और इस तरह से आपको दे दिया, आपसे पूछा जाए इसमें बताओ पॉलिनोमियल पी एक्स के कितने जीरोज़ होंगे, तो जितने लाइन एक्स एक्सिस को ये जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही इसके ज़ीरोज़ होंगे। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो देखिए एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके कितने जीरोज़ होंगे, 3 जीरोज़ होंगे। और 3 जीरोज़ किसके होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। किसके होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके जीरोज़ कितने होते हैं, 2 होते हैं इसके जीरोज़, ठीक है ना। इसके जो जीरोज़ होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये 2 पॉइंट पर ही एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कोफिशिएंट और जीरोज़ जो आपके पॉलिनोमियल के होते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस चैप्टर में जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दे रखा है, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल 0, then you know that x minus alpha and x minus beta are the factor of px। यानी कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल 0, तो उसके जो 2 फैक्टर होंगे वो अल्फ़ा और बीटा होंगे, यानी कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होंगे, ठीक है ना। 2 जीरोज़ होंगे उसके, ठीक है। तो देयरफॉर हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हो जाएगी के एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर जो हमने के लिया है, के क्या है, के इज़ अ कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट है ये। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप मैंने कम कर दिया, आप चाहें तो मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर के। अब देखिए यहाँ पर x का मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही x का मल्टीप्लाई माइनस बीटा में करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का x बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा का माइनस अल्फ़ा का x में करेंगे तो माइनस का x अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्फ़ा का माइनस बीटा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे x दोनों में, तो x हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसी चीज़ को के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देख लेते हैं, तो इसको और भी सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं क्या करूं, कंपेयर करूं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड बी गेट, तो हमें क्या मिलेगा। तो हम कंपेयर करेंगे, यानी कि इस वाली एक पॉलिनोमियल से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या ए है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है के, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी के, ठीक है ना। एंड ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये हमारा एक्स पोर्शन है, ठीक है ना। तो एक्स का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे से हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। यानी x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b ही तो होता है, तो ये हो गया। एंड अगर हम c की बात करें तो c कांस्टेंट टर्म होता है पूरा, तो इसका कांस्टेंट टर्म ये है पूरा, तो ये हो जाएगा k अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन को देखें तो हमारा आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन हो गया आपका दोनों कोफिशिएंट के एडिशन का, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और भी अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो ए है, ए की वैल्यू कितनी आई थी के, एंड बी की वैल्यू कितनी आई थी, तो बी की वैल्यू थी आपकी के अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। एंड सी की वैल्यू क्या थी, तो के अल्फ़ा इंटू बीटा थी, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिलेशन आएंगे। पहला मैं लिखता हूँ सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है आपका माइनस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहला रिलेशन तो आपका ये बन गया, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज़, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे जीरोज़ कौन कौन से, ये वाले जीरोज़ हैं, कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए एक्स माइनस एल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स माइनस एल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल्फ़ा, और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, बीटा। तो दो जीरोज़ हमारे क्या आए हैं, एल्फ़ा और बीटा आए हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, सम ऑफ जीरोज़, यानी कि दो सम है एल्फ़ा और बीटा, दो आए हैं, दोनों का सम का मतलब ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है ना, तो माइनस बी हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो अपॉन में हो जाएगा क्या, ए, ठीक है ना। तो एक रिलेशन ये निकल के आ गया, जब हम एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें ये आएगा पूरा, ठीक है। एंड सेकंड की बात करें हम तो सेकंड होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि जो हमारे जीरोज़ आए थे वो क्या थे, अल्फ़ा बीटा, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू आगे क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, सी होता है, तो यहाँ लिख देंगे सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ गया आपका दूसरा रिलेशन, ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये इंट्रो फिनिश हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेशन में हमें बता सकते हैं, और आपकी कोई भी एडवाइस है वीडियो मेकिंग से लेकर तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 गिवन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, ये आपको दे रखे हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी ग्राफ होगा उसमें पी एक्स, तो एक्स पर जितने पॉइंट पर लाइन टच करेगी, कट करेगी, उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोज़ होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने अभी आपको बता रखी है। तो एक एक करके चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो देखिए ये वाली लाइन जा रही है, अगर आप इसको देखें तो एक्स एक्सिस तो हमारा ये वाला है ना, कितने पॉइंट पर कट कर रही है, एक भी नहीं। तो यहाँ पे इस ग्राफ में जो जीरोज़ हैं वो कितने हो जाएंगे, जीरो, एक भी जीरोज़ नहीं है, ठीक है। अगर इसकी सेकंड की बात करें तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, ये टच कर रही है एक पॉइंट पर, तो इसका जीरोज़ हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। इसकी बात करें तो देखिए एक्स पॉइंट पर 1, 2, 3 पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है ना। तो इसके जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला एक्स एक्सिस है, कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 और 1 2, तो इसके 2 जीरोज़ हो जाएंगे। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये वाली आपकी लीनियर है,
ये वाली आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये वाली आपकी, ठीक है ना, एक भी जीरोस नहीं है। ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये आपकी कौन सी वाली है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 3 जीरोस हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो 1 2 3 4 पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसके जीरोस भी हो जाएंगे कितने, 4। और ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, बाई क्वाड्रेटिक, उसके तो होते हैं ना 4 जीरोस, मैंने बताया था इंट्रो में, ठीक है। इसको देखें तो 1 2 3, तो इसके 3 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी कि जितने भी आपको पॉलिनोमियल से गिवन हैं, इन सभी के ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने हैं, और उसके बाद उनके कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वाला लेते हैं, जो आपको गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो आपका x² का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -8 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा -8, क्योंकि 8 बन जाए 8 ही होता है। अब जो भी आपके पास रिजल्ट आया है उसके आप ऐसे 2 फैक्टर कट करेंगे जिसे जोड़ने या घटाने पर ये मिडिल टर्म यानी -2x आ जाए, ठीक है। तो या तो आप इसके फैक्टर काट के कर सकते हैं, जैसे 8 के आप क्या करेंगे, फैक्टर कट कर लें, तो 2 से कटेगा 4 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 1 टाइम्स, ठीक है ना। तो आपने कट कर लिए, तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, और ये वाला 2 ले लिया, 4 2 जा कितना होगा 8, एक नंबर माइनस का लेना है, हमें -2x चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर हम माइनस का ले लेंगे। 4 2 जा 8, माइनस का 8 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 2 - 4 यानी -4 + 2 कितना होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 हमें इसके फैक्टर मिल गए, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, कुछ भी नहीं किया है, 4x में से प्लस का 2x करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस के घट जाते हैं और माइनस का ज़्यादा तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, तो अगले स्टेप में हम 2 2 के यहाँ से पेयर बना लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से लेंगे हम क्या, कॉमन। तो यहाँ से अगर देखें फर्स्ट वाले में x दोनों साइड है तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x² था तो x बचेगा, माइनस x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से कुछ कॉमन है, तो 2 जो होता है वो 8 का फैक्टर होता है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x, और माइनस का यहाँ बचेगा कितना, 4 2 जा 8 होता है तो 4 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आनी चाहिए, ये आपको देख लेना है, ठीक है ना। अगर ये आपके प्लस माइनस में भी मिस्टेक हो रही है इन दोनों ब्रैकेट में, तो आपका आंसर गलत आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ चेक कर लेनी है। तो एक अंदर वाला लिख लेते हैं ब्रैकेट के x - 4, और एक बाहर वाला लिख लेते हैं ब्रैकेट के जो है x + 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 2 फैक्टर निकाल लिए। अब हमें जीरोज़ निकालना है, तो किसी भी चीज़ के ज़ीरोज़ निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल के हम इक्वल में क्या रख देते हैं, 0। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी, एंड ऐसे ही x + 2 = 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2। क्लियर है ना। तो इस तरह से 2 जीरोज़ हमारे पास आ गए, और जो जीरोज़ होते हैं वो x - अल्फ़ा x + बीटा होते हैं। तो इसको हम मान लेंगे क्या, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 4, और इसको मान लेंगे बीटा, तो बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास -2, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, और अब अपन लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट चीज़, जो कि वेरिफिकेशन यहाँ पे दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप शॉर्ट में लिख दिया है, आप देख लेना, ठीक है।
तो हमारा पहला था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, यही वाला था ना हमारा सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद इस तरह से, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अल्फ़ा कितना है हमारा 4 है, प्लस बीटा कितना है -2 है, ये आए हुए हैं, ये अल्फ़ा ये बीटा, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस सी, ऐसी थी ना। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और यहाँ हम देखें तो x का मल्टीप्लाई में क्या है -2, यानी x का कोफिशिएंट -2 है। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी -2 अपॉन a क्या होता है हमारा x² का कोफिशिएंट होता है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अपॉन में आ जाएगा 1, यानी a की वैल्यू आ गई कितनी 1। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, और b की वैल्यू कितनी है -2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए हमने लगा दिया है। अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4, और माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस -2 हो जाते हैं, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 बचेगा। तो 4 में से 2 माइनस करो, 2 इक्वल टू कितना 2। ये आपका क्या आ गया इक्वल, ये हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको अच्छे से ये वाला फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है सेकंड वाला, क्या गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह s² है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 4। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म यानी कि 1 में, तो 4 बन जा कितना होता है 4 होता है। तो हमारे पास कितना आया 4 आ गया। अब इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पे ये मिडिल टर्म आ जाए माइनस का 4x, तो 2 और 2 होते हैं, तो ये तो आसान हो गया 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 2s माइनस 2s, ठीक है, और प्लस का क्या 1, ठीक है। तो देखिए -2s क्या हो जाएगा, माइनस का 4s ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो ये 2 2 के पेयर बना लिए हमने, यहाँ पे 2 और 2 को ले लिया, और यहाँ से कॉमन लेंगे। तो देखिए 2 4 का फैक्टर होता है, तो 2 दोनों साइड है, और s तो कॉमन आ गया 2s। यहाँ पे क्या बचेगा 2s बचेगा, क्योंकि s² था, s बचा, 4 से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, -2s पूरा कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस अब यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ 1 कॉमन हो जाता है। तो अंदर बचेगा कितना 2s, प्लस से माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे देखिए, तो माइनस बचेगा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। दोनों ब्रैकेट देखिए सेम आ रहे हैं। अब एक लिख लेते हैं हम अंदर वाला, तो 2s माइनस 1, और एक लिख लेंगे ये बाहर वाला, ठीक है। तो ये भी है 2s माइनस 1, ठीक है ना। तो जीरोज़ निकालने हैं, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो s की वैल्यू आ जाएगी, देखिए माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 2s यानी 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया s की वैल्यू, ठीक है ना। और आगे अगर हम देखें यहाँ पे, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो s की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी कितनी 1/2, क्लियर है ना। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपकी, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हो गई कितनी 1/2, ठीक है ना, और बीटा की भी वैल्यू कितनी हो गई 1/2, क्योंकि जो आपके जीरोज़ आते हैं वही तो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है। तो चलिए बता लेते हैं रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे हम, वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। तो पहला हमारा था क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 4 है, और बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है आपकी -4, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है,
सी की वैल्यू है 1, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, कर लेते हैं सॉल्व। अल्फ़ा कितना है हमारा 1/2 आया है, ठीक है, प्लस बीटा कितना है 1/2 आया है, इक्वल माइनस बी कितना है -4, ठीक है, अपॉन ए कितना है 4, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जुड़ जाएगा, 1 + 1 कितना होता है 2, अपॉन आ जाएगा 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, तो हम इसे केवल 4 ही लिखेंगे, अपॉन 4, 4 बन जा 4, 2 बन जा 2, तो ये इक्वल में आ गया क्या 1 = 1, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 = 1। तो आप देखेंगे दोनों साइडें क्या आ गई, बराबर आ गई। ये हमने वेरीफाई कर दिया। एक चीज़ और है जो फर्स्ट वाले में भी रह गई है, दूसरा भी तो था हमारा, दूसरा था अल्फ़ा × बीटा = C/A, ठीक है, ये भी तो है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा कितना है 1/2 है, मल्टीप्लाई बीटा कितना है 1/2 है, इक्वल सी देखेंगे कितना आया है हमारा 1 आया है, अपॉन ए कितना है 4 है, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है सबकी, ठीक है। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 2 जा होता है 4, = 1/2 2 जा, और ये 4 तो है ही है, तो ये भी आपका क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने इसमें वेरीफाई कर ली हैं। अच्छा, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, फर्स्ट में हमने केवल एक ही चीज़ वेरीफाई करी है, अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा × बीटा इसका यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ये रह गया है, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, सब सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा × बीटा ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का है, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है C/A। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का देखिए अल्फ़ा कितना आया था 4 और बीटा कितना आया था -2, तो ये हो जाएगा 4 × कितना -2 = C देखेंगे इसमें कितना है, देखिए ये है C, यही तो है, C = कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे 8/A हमने लिखा हुआ है कितना है 1 है, देखिए ये लिखा हुआ है A और B, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस = और ये हो जाएगा आपका कितना 8, और ये माइनस का है, ठीक है ना, ये किसका है माइनस का है, ये माइनस का 8 है, माइनस का 8, ठीक है, क्योंकि माइनस का ही तो है ये, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। छूट गया था बाद में कर लिया, या वहीं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट आपका ये गिवन है 6x² -3 और -7x, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जो हमें गिवन है 6x² -3 -7x। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6x² -7x और -3, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x² का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो 6 × कॉन्स्टेंट टर्म कितना है -3, तो -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 × 18, यानी माइनस का आ जाएगा कितना 18, ठीक है। अब हमें -18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर ये मिडिल टर्म आ जाए, यानी कि कितना आ जाए आपका 7x आ जाए माइनस का, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे इसके फैक्टर करने पर 9 और 2 दोनों इसके फैक्टर होते हैं। अगर मैं 9 में से 2 को माइनस करूं तो कितना आएगा 7x आएगा, ठीक है ना, लेकिन हमें माइनस का 7x चाहिए, तो -9 ले लेंगे और प्लस का 2 ले लेंगे, तो कितना बचेगा माइनस का 7x, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 होता है, माइनस प्लस माइनस का 18, ठीक है ना। तो हमें दो फैक्टर यहाँ पर मिल गए। अब सॉल्व कर लेते हैं, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x, ठीक है ना, और माइनस का ये हो गया 3। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो दो दो के पेयर बना लेंगे जिससे हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम इस पेयर से कॉमन लेंगे और इस पेयर से कॉमन लेंगे, तो हम देखेंगे 3 6 का भी फैक्टर होता है और 9 का भी होता है, तो 3 कॉमन हो गया, और x दोनों साइड है तो x कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, हमने 3x कॉमन ले लिया तो 3 2 जा x होता है, यानी कि 2 बचा, और x² से x कॉमन ले लिया तो x बचेगा। माइनस का यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे
जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो हर जगह कॉमन होता है, ठीक है, 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। दोनों ब्रैकेट देखिए सेम आ गए। अब एक हम ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लेंगे, 2x माइनस 3 है हमारा, ठीक है, और एक ये वाला लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है। तो ये है आपका 3x प्लस 1, क्लियर है ना। अब हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो इक्वल में ज़ीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 3 को इधर लेके जाएंगे माइनस का तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू प्लस का 1 है तो इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा कितना 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास दो इसके क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए, और ज़ीरोज़ को हमने क्या लेट किया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा। तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 3/2, ठीक है, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से -1/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है ना, रिलेशनशिप शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लिख ही लेंगे इसको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कितना, -b/a, ठीक है ना। अब आप यहाँ से देखिए, हम यहाँ से देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है ना। और आगे देखें b की वैल्यू कितनी है, तो x का मल्टीपल होता है -7 है, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई कितना, -7। और c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म होता है जो कि कितना 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने a b c की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b कितना है यहाँ पे 7 माइनस का अपॉन a कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं हम जो आई हुई है, ठीक है ना, यहीं कहीं रख देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 आई है, प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 आई है। तो इसका मतलब माइनस प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो हम यहीं पे कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना -1/3, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 3 ज़ा 9 -2 1 ज़ा 2 अपॉन कितना 2 3 ज़ा 6 इक्वल, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कितना 7/6, ठीक है ना। अब हम इस साइड में लाइन ड्रॉ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, और इससे आगे का हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। तो ये हो जाएगा 7/2 और इक्वल में तो 7/2 पहले से ही है, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या था, प्रोडक्ट जीरोज़ का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है, ठीक है ना। अब इसको भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर देखेंगे कितनी आई है, 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इक्वल C की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3 है और A की वैल्यू 6 है। तो आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 1/2 बचेगा और 3 1 जा 3 3 2 जा कितना होता है 6, तो इक्वल में आ गया इधर भी कितना 1/2, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला हमें दे रखा है 4u² + 8u, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एकदम से आसान है, कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि ईज़िली हमें दोनों साइड से 4 क्या है कॉमन मिल रहा है और u कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा u एंड प्लस यहाँ पर 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पर +0 हम मान सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो एक तो हो जाएगा आपका कितना u+2, ठीक है, इक्वल 0 रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये u की वैल्यू आ जाएगी कितनी -2, ठीक है। और सेकंड अगर हम देखें तो ये वाला आएगा कितना 4u+0, तो 4u+0 इक्वल टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 ही आ जाएगी, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो ये भी 0 आ गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा हमारा कितना है -2 है और बीटा कितना है 0 है, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे वेरीफाई कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा की हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेरीफिकेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो ये हो जाएगा आपका कितना, सबसे पहले होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि भाई इसका कोफिशिएंट है। और b क्या होता है x का, x की जगह यहाँ u है तो u का कोफिशिएंट 8 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। और c की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, मतलब हमने 0 मानी है तो 0 हो गई। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है -2 आई है, प्लस और बीटा की वैल्यू 0 है, इक्वल माइनस b कितना है हमारा 8 है अपॉन a कितना है 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक और। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए -2 + 0 इक्वल टू कितना होता है -2 ही हो जाएगा, इक्वल। और यहाँ पर देखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा होता है कितना 8, तो माइनस का क्या बचा 2 बचा। तो ये भी कितना आ गया आपका -2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। एंड सेकंड हम वेरीफाई करेंगे इनका प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कितना c/a। तो अल्फ़ा हमें गिवन है -2 मल्टीप्लाई बीटा 0 है, इक्वल c कितना है 0 है अपॉन a कितना है 4 है। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है और किसी नंबर से 0 में डिवाइड करने पर भी 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है t² - 15, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं, और भी ज़्यादा आसान है। इसको हम क्या लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको स्क्वायर से रूट कट जाएगा 15 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला बना a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b a - b। a की वैल्यू यहाँ पर t है और b की वैल्यू √15 है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका t + √15, ठीक है। एंड सेकंड हो जाएगा t - √15, ठीक है ना। फॉर्मूला बन गया a² - b² इक्वल टू a + b a - b, ठीक है ना। तो दो फैक्टर आ गए। अब हम जीरोस फाइंड करेंगे तो इक्वल में क्या रख देंगे इनके 0। तो √15 इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी कितनी -√15, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से t की। अब ऐसे ही इसको करेंगे तो t - √15 इक्वल टू रखेंगे क्या 0। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू √ कितना 15, ठीक है ना। तो एक ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी t की। तो अल्फ़ा और बीटा आ गए हमारे पास। अल्फ़ा -√15 हो गया आपका, ठीक है। और बीटा आपका कितना हो गया √15 हो गया, ठीक है। तो दोनों की हमारे पास क्या आ चुकी हैं, अब वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बस, ठीक है ना। तो चलिए कर लेते हैं, वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं वेरीफाई, या आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है -b/a होता है। अब वैल्यू तो निकालो सबसे पहले यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं t² + 0t - 15? कोई दिक्कत तो होगी नहीं ऐसे लिखने में, ठीक है ना।
तो अगर आप देखें तो यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई आपकी कुल मिला के, ठीक है ना। ऐसे ही बी की वैल्यू क्या है, तो भाई 0 टी है, टी का कोफिशिएंट क्या है 0, तभी तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो आ तो इतना ही जाएगा ना। तो बी की वैल्यू आपको 0 मिल गई। और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म होता है जो कि कितनी है -15 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये ए बी सी की क्या आ गई वैल्यू आ चुकी हैं। अब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -√15 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √15, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी कितना है 0 अपॉन ए कितना है 1, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपका प्लस का है और माइनस का है, क्या बचेगा 0 इक्वल टू 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0। तो ये आपका हो गया क्या वेरीफाई, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इसका सेकंड वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको वेरीफाई कर लेते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना है -√15, ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा कितना है √15 इक्वल टू सी कितना आया है -15, ठीक है, अपॉन ये 15 है माइनस का 1 है, और अपॉन में ए कितना है 1 है, ठीक है। तो देखिए √15 का मल्टीप्लाई √15 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा 15 आ जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू में माइनस का √15 पहले से ही है। तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला भी वेरीफाई हो गया, बहुत ही आसान था। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इसका लास्ट पार्ट जो कि 7th है दे रखा है 3x² - x - 4, ठीक है ना। आसान है, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए x² का मल्टीपल क्या है 3, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, कांस्टेंट टर्म कितना है -4 यानी कि -4 में, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे -4 में। 3 4 का कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 12 हो जाएगा। अब -12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, दो के जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए माइनस का x आ जाए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो 3 4 कितना होता है 12, और हमें -x चाहिए तो बड़ा वाला नंबर माइनस का लेंगे, -4 + 3 कितना होता है -1 होता है, ठीक है ना। तो दो फैक्टर हमें मिल गए, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² - 4x और प्लस का 3x -4। देखिए -4 + 3 = -x ही बचेगा, ठीक है। 4 में से 3 घटाओ तो एक ही x बचेगा, सिंपल है ना, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है हमें भाई, 2 का पेयर बनाना है और कॉमन ले लेना है यहाँ से, ठीक है ना। तो कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है देखिए x कॉमन है दोनों साइड है, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा कितना 3x माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 4 बचेगा। और ऐसे यहाँ पे कितना कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन हो जाता है, क्या बचेगा 3x - 4, ठीक है। तो एक अंदर वाला लिख लेंगे 3x - 4 और एक बाहर वाला लिखेंगे कितना है x + 1, ठीक है। ज़ीरोज़ निकालने हैं तो इक्वल में क्या रख देंगे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x = 4/3, ठीक है। माइनस का 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड x + 1 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इसके ज़ीरोज़ को फाइंड कर लिया है, जिनमें से एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा। तो अल्फ़ा = हमने ले लिया 4/3 और बीटा = हमने ले लिया -1, ठीक है ना। अब क्या करना है, सिंपली हमें वेरीफाई करना है, ठीक है ना। और वेरीफाई करना तो बहुत ही आसान है। तो वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो पहला क्या था अल्फ़ा + बीटा = कितना -b/a, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए a की वैल्यू कितनी है x² का कोफिशिएंट यानी 3 है, तो a की वैल्यू आ गई 3। b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस का x है तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये -1 हो गया।
और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना है, -4 है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई तीनों की, पुट कर देंगे अब। तो अल्फ़ा कितना है हमारा 4/3 आया, ये निकाला हुआ है, प्लस बीटा कितना है -1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से और सॉल्व कर लेंगे इसे। तो -b कितना है -1 है, ठीक है, अपॉन a कितना है 3 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ये आपका यहाँ पर 3 है ये, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। ये आपका 3 है। तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा -1 इक्वल टू माइनस माइनस हो जाता है क्या, +1 कितना 3। अब देखिए इसके नीचे मान लेंगे हम क्या, 1 मान लेंगे। तो इसके नीचे हमने मान लिया 1, ये हो गया आपका 1 मान लिया है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से इरेज। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, 4 1 जा 4 -3 1 जा 3 अपॉन कितना 3 1 जा 3। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 होता है। और इक्वल टू आ गया है कितना हमारे पास 1/3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, अपॉन में है 3 इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। तो ये आपका वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A। तो इसे भी कर लेते हैं। अल्फ़ा हमारे पास आया है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा है -1 इक्वल टू C हमारे पास कितना है -4 है, और A कितना है 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो 3 1 जा कितना होता है 3 होता है, और इक्वल टू इधर तो आपका है ही -4/3, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इस तरह से आपका ये वाला जो क्वेश्चंस है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये दे रखा है, जिसमें कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको करना क्या है, ये आपको जीरोस दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट दे रखा है। ये वाला सम है जीरोस का और ये प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला का यूज़ करेंगे हम, जो कि स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था आपका, ये वाला फार्मूला है, लिखा हुआ है के और ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा फार्मूला है, इसका यूज़ करेंगे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पहले हम यहाँ पर एक जगह अपना फार्मूला लिख देते हैं, क्या था, के x² और माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना, और ब्रैकेट बंद। ये वाला हमारा फार्मूला है, और इसी से हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और इससे हम पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं यदि आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन हो, या फिर अल्फ़ा बीटा गिवन हो, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है कितना, 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू गिवन है कितना, -1, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है क्या, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, तो पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है आपका के और ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है ना, इसमें कितना है 1/4, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं, माइनस का हो जाएगा कितना 1, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमारा आ जाएगा के इक्वल के और ब्रैकेट में, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे।
तो एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 4x² माइनस 4 बन जा 4 होता है तो ये 4 हो जाएगा x और माइनस का 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। फ्रैक्शन करना आपको अच्छे से आता होगा। 1 से 4 में डिवाइड किया तो 4 टाइम्स किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 में डिवाइड किया 1 टाइम्स किया तो 1 बन जा 1 हो जाता है। यहाँ पर ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, ये केवल आपका x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x हो जाएगा, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। आप यहाँ पे हो गया कितना x, ठीक है। और ये वाला 1 4 जा 4, ठीक है, 4 टाइम्स गया 4 बन जा 4 हो जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आ गया। अब ये क्या 4 हम निकाल लेंगे 1/4, यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि सभी में है 1/4, तो ये हो जाएगा k/4 और ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है ना। 1/4 सबसे कॉमन ले लिया तो ये ऊपर वाला ही तो बचा हमारे पास। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया, पॉलिनोमियल वो क्या आ गया 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ चुका है और यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है आपको कितना √2, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको कितना गिवन है 1/3, ठीक है। ये वाला ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। आपको दे रखा है पहले सम एंड बाद में प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला वाला सम होगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट होगा, सिंपल है। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम। क्या है हमारा k ब्रैकेट में कितना x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2, ठीक है, x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा k, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 यानी 3x² हो जाएगा, माइनस 1 3 जा 3 हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो 3√2x हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 3 1 जा 3 1 टाइम्स गया 1 1 जा होता है 1, ठीक है। अब देखेंगे 3 1/3 तीनों में है ना, ये तीनों में कॉमन है तो हम यहाँ से 1/3 कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर बचेगा कितना 3x² माइनस 3√2x और प्लस का कितना 1, ठीक है ना। तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा कितना 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, ये पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया। यानी जो ब्रैकेट में ये रह जाता है यही आपका आंसर होता है। और मैंने बताया इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, जो इंट्रोडक्शन दिया था इसी वीडियो में, उसमें बताया था जो k है यहाँ पर k क्या है, तो k क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर k/3 क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। आप लिखना चाहें या लिख सकते हैं वेयर k/3 कांस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं, जिसमें थर्ड वाले में आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना गिवन है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू गिवन है कितना √5, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये, तो ईज़िली हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे क्या है k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दे रखा है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये तो ईज़िली निकल आया, कितना हो जाएगा x² प्लस √50, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आपका निकल के आ गया। आप चाहें तो ये एज इट इज़ भी उतार सकते हैं, ये भी आंसर आपका सही होगा। मैंने मतलब सॉल्व कर दिया, 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा रहे हैं, लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको गिवन है कितना 1। ये भी बहुत आसान है, ईज़िली हो जाएगा आपका, ठीक है, एकदम से आसान है। तो क्या है हमारा फार्मूला k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1।
तो ये हो जाएगा आपका 1x, ठीक है ना। और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1 है ये भी, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप इजीली कर पाएंगे। वैसे अगर आप बिना फॉर्मूले के करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, बहुत कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर, के को तो हम छोड़ ही देंगे, ये आ जाएगा आपका x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट 1 था यहाँ पे, देखिए इसको हम लिखते नहीं हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। ये पॉलिनोमियल हो जाएगा जहाँ आपका k क्या है, कांस्टेंट है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है कोई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर गिवन है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1/4, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, और ये वाला कौन से नंबर का है, 5th नंबर का है, ठीक है ना, 5th नंबर का। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू गिवन है कितना, 1/4, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इसका, बहुत ही ज़्यादा आसान है एकदम से। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -1/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x, ठीक है ना, और प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है और इसकी वैल्यू 1/4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k ब्रैकेट में, इसके नीचे आप 1 मान लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा, 1 4 जा 4, 4 टाइम्स गया तो 4x², और प्लस का ये x हो जाएगा, और ये प्लस का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 1/4, तो k/4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये पॉलिनोमियल आ गया वेयर k/4 इज़ अ कांस्टेंट। आप लिख सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 6 वाला गिवन है आपको 4 और 1, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 वाला, आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना था, 4 था, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना था, 1 था, ठीक है, यही था ना, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सेम है एज इट इज़। हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ करके। तो यहाँ करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4x, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया आंसर, इजी था एकदम से, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये वाला भी सॉल्व हो गया, और यानी ये कंप्लीट ही हो गए क्वेश्चन, है ना। तो एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और कोई भी अगर एडवाइस इससे रिलेटेड देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।